नमस्कार दोस्तों। एक लंबे अंतराल के बाद लगभग 1 महीने उसके बाद ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का प्रकरण फिर एक बार ट्रेंडिंग में आने जा रहा है, क्योंकि 22 सितंबर को जो कोर्ट की सुनवाई हुई थी, पीठासीन अधिकारी के न बैठने के कारण मित्रों सुनवाई टाल दी गई थी। हालांकि उसमें आलोक मौर्य उपस्थित हुए, उन्होंने अपने वकील के माध्यम से हाजिरी माफी लगाया और उसके बाद 26 अक्टूबर डेट नियत कर दी गई। उसके पूर्व में सबसे पहले ज्योति मौर्य का हाजिर न होना, उन्होंने हवाला दिया कि हमको छुट्टी नहीं मिल पाई। उसके बाद आलोक मौर्य 18 अगस्त को फिर पेशी हुई थी, तो उसमें ज्योति मौर्य आलोक मौर्य दोनों को उपस्थित न होना। उसके बाद जो पहले सुनवाई हुई थी उसमें 20 दिन के लिए आलोक मौर्य का समय लेना एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, साक्ष्य कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद 20 दिन बाद जब पेशी होती है तो आलोक मौर्य ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी दबाव के ये बयान दिया कि उन्होंने सारी जितनी भी शिकायत ज्योति मौर्य के खिलाफ किया था, सारी शिकायतों को उन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद ज्योति मौर्य के तरफ से भी सकारात्मक संकेत आए और ये उम्मीद की जा रही थी कि 22 सितंबर को जो कोर्ट में पेशी होनी है प्रयाग पारिवारिक न्यायालय में, उसमें ज्योति मौर्य भी शायद आलोक मौर्य की तरह अपने सारे मुकदमे वापस ले ले और तलाक का फैसला टल जाए। तलाक के लिए जो उसने वाद किया है वो टल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 22 सितंबर को जो पेशी हुई थी, पेशी होना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के कारण वो पेशी नहीं हो पाई। इस बीच में बहुत से घटनाक्रम हुए, जैसे बीना मानवी जी महिला विकास मंच की, इन्होंने दोनों को मध्यस्थता किया दोनों के बीच में, और मध्यस्थता करने के बाद जैसा उनका कहना था कि आलोक मौर्य वहाँ पे टूट गया, वो अपनी पत्नी के सामने फूट फूट कर रोया और ज्योति मौर्य ने उसको बार बार वो चीज़ें याद दिलाई। मतलब वहाँ पर पूरी तरह ज्योति मौर्य हावी रही। उसने कहा ये गलती आपने की, ये गलती आपने की, ये गलती आपने की, आपकी कितनी गलतियों को माफ़ी किया जाए। खैर एट लास्ट आलोक मौर्य पूरी तरह टूटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच में समझौता हो जाए। बीना मानवी की पहल कितना रंग लाई है ये तो आज 26 अक्टूबर है। अब आज अभी कुछ पल बाद, कुछ घंटे बाद अभी कोर्ट में दोनों की पेशी होनी है पारिवारिक न्यायालय में। पेशी होने के बाद क्या होता है, इस दौरान एक घटनाक्रम और हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील AP सिंह साहब भी इलाहाबाद गए थे मिलने ज्योति आलोक मौर्य से। आलोक मौर्य जब मिलने गए तो उनका कहना था कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य दोनों साथ साथ में थे। ये AP सिंह साहब का कहना है। इससे ऐसा लगता है कि अब दोनों के बीच में कुछ बात बनने वाली है। कुछ मेरे मित्र बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पर नया अपडेट क्या है। तो नया अपडेट होता भी क्या, क्योंकि 22 सितंबर को पेशी हुई, 22 सितंबर के बाद 26 अक्टूबर लग गया, 26 अक्टूबर आज है। जो कुछ नया मामला होगा, जो कुछ नई अपडेट निकल कर आएगी, आज 26 अक्टूबर है, आज के बाद पता लग जाएगा। अगर आज भी दोनों लोग पेश नहीं होते हैं, पीठासीन अधिकारी नहीं बैठता है, उसके बाद अगली डेट लगा दी जाती है, तब तो अलग की बात। लेकिन अगर आज ये भी संभव है कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के ही ट्रेंड पर अपना मुकदमा वापस ले ले और सारी बातें खत्म कर दी जाए, जैसे कि संभावनाएं ज़्यादा देखी जा रही। इस बीच में ज्योति मौर्य हाई कोर्ट भी गई थी। उन्होंने अपने खिलाफ जितने रील चल रहे हैं, जितने आला बिरहा लोग बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, उनकी बेइज्जती हो रही है, उसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट से एक प्रेयर भी की थी कि इसको जितनी हमसे संबंधित जितने भी वो अनर्गल चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उनको हटाया जाए, क्योंकि इससे महोदय मेरी बहुत बेइज्जती हो रही। आगे बच्चों का भविष्य भी देखना है, नौकरी भी करनी है, इतने तनाव लेकर हम कैसे रह पाएंगे।
हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में इस तरह की उन्होंने याचिका दायर की थी। तो आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य का प्रकरण आज 26 अक्टूबर है। आज के बाद हो सकता है फिर ट्रेंड में आ जाए और कुछ दिन तक ये चलेगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे, बार बार एक दो लोगों को फ़ोन भी आए थे, मैसेज भी किया था कि क्या अपडेट है, तो अपडेट यही है कि आज 26 अक्टूबर है। कुछ पल के बाद, मतलब हमें लगता है कि 2 बजे के बाद ही हो पाएगी इन लोगों की पेशी। दोनों सरकारी नौकरी में हैं, अवकाश लेकर आना है और 2 बजे के बाद पेशी होगी और 4-5 बजे तक कुछ नया अपडेट इस संदर्भ में मिलेगा। जैसे ही कुछ नया अपडेट मिलता है फिर आपके पास मैं उपस्थित होता हूं और बताता हूं कि नया अपडेट क्या है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। खुश रहिए। धन्यवाद।